नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी गुलाब सिंह। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं। जब हम अमर अनंत की कहानी कहने चले हैं तब तक एक दिन और एक ही तारीख पकड़कर क्यों चले। उसके घर में पिता था, माँ थी, बहन थी। वह पूरे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल रोक दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी सी बहन से न सहा गया। बहन का जी न माना। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और भैया को खिलाने लगी। यह बात और है कि उसके बाद भैया का बुखार चढ़ा। इसके लिए यह माँ बाप का गुस्सा सहने को तैयार थी, पर भाई ने भी वह गुड़ चने की बात किसी को न बतलाई और बहन बताती ही क्यों। खैर, किसी तरह रोग बढ़ते बढ़ते ख़त्म हो गया। रोग गया और बहन के प्रेम की वह बात सदा के लिए भाई के मन पर छप गई। ऐसी एक नहीं, अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छप जाती थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आँखों के आंसू और मन के रंग उनके अंतस पर छप जाती। तस्वीरों को न धो सके न धुंधला सके। एक ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए मानों में भी जान आ गई। एक हवा ऐसी होती है जो मुरझाए हुए पौधों में ताजगी ला देती है, और एक हवा ऐसी होती है जो मुर्दा मन मनुष्यों में नई उमंग भर देती है। यह उमंगों वाली हवा थी। बड़ा मारी जुलूस निकला। कौमी झंडे का जुलूस था वह, पर बादशाह का हुकूमत था कि जुलूस न निकले, झंडा न निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा जालिम था वह बादशाह। बड़ा आया बादशाह, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले झंडा। भाई ने बहन से कहा। बहन क्या कहती है, उसने सुन लिया। बहन फिर बोली, कौन है यह बादशाह। भैया ने कहा, ऊह होगा कोई। बहन फिर पूछी, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले झंडा। भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। बहन का उत्तर था, तब तो ज़रूर निकले जुलूस। हम ज़रूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ा गया। भाई ने उसे अपने खेलने के झंडे से बांध दिया। झंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला। बहन आग्रह से बोली, अरे भाई, जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे। पर बहन, बहुत दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया। बहन, नहीं, जुलूस कौन बनाएगा। तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर पीछे चलेंगे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हम रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलाएं ली। अब वो झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारियाँ इसी तरह विदा करती थी और देखती खड़ी रह जाती थी। दूर तक भाई के लहराते हुए झंडे को जाते हुए देखती रही वह। बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह न रुका, नहीं रुका
और बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा उसके हाथ में था। गोलियां चल जाने पर किसकी हिम्मत की सड़क पर जाता और घायल को संभालता, पर बहन ने उसको गिरते देख लिया था। न जाने क्यों उसका दिल पहले से ही कुछ धक धक कर रहा था। वो दौड़ पड़ी, अकेली दौड़ी जा पहुंची। भाई खून से लथपथ था। पुकारा, भैया। भाई की पाड़ मानो या अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। बोला, तू आई या झंडा ले। बहन ने झंडा ले लिया, पर भाई चला गया। बहन रोई पर झंडा हाथ में लिए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए थे। अब बहुत से लोग आए। अर्थी उठी। सामने भाई की बहन वही झंडा लिए चल रही थी। बादशाह का हुकूमत था कि जुलूस नहीं निकलेगा, कौमी झंडा नहीं निकलेगा, पर जुलूस निकला, झंडा भी निकला। यह कहानी कहाँ की है, किसकी है, हम क्या बताएं। यह फ्रांस की राज्य क्रांति की हो सकती है, यह रूस की राज्य क्रांति की हो सकती है, यह हिंदुस्तान की सन 42 की क्रांति भी हो सकती है, क्योंकि यह घटना चिरंतर और अनंत है। यह जैसे पेरिस में, मास्को में, वैसे जबलपुर में हो सकती है। जबलपुर में तो क्या यह उस वीर का नाम बालक गुलाब सिंह हो सकता है। ये थी छोटी सी कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी हुई गुलाब सिंह। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।